इस पॉडकास्ट की कोई स्क्रिप्ट नहीं है। चाहिए। इसको फनी बताओ आप। ऐसे लग रहा है जैसे वो गोली मार के बिठा दिया हो। नहीं हाँ, उल्टा लगा दिया आपने। हाँ। हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू द ऑल न्यू फॉर्मेट ऑफ पॉडकास्ट। यू गोना लव इट। इसका नाम ही है जस्ट लव इट। तो जाने माने लोगों के साथ तो काफ़ी लोग पॉडकास्ट करते हैं। आज आपको कुछ अनपॉपुलर में भी 1% ऑफ यू हार्डली नोज हिम बाय फेस, बट 100 नहीं 1000 बाय हिज वर्क। मैकेनिक। हाँ, छोटा सा नाम है पर काम कितने बड़े बड़ों क्या था। ये पॉडकास्ट पूरा अनफिल्टर्ड रो होगा। हमारे पास एक ही माइक है तो इसको हम क्रिएटिविटी में गिनेंगे। थोड़ा बजट इशू भी है हमारा भी। तो लेट्स स्टार्ट द एपिसोड 1। कौन कहेगा इस बाइक की अभी 2 महीने पहले सर्विस हुई है, इतना काला। तो आगे हम हमारे मिस्त्री से स्पेशल सर्विस कराने का भी तो लगे आते हैं इनसे कि आत्मकथा यानी कि बायोग्राफी के बारे में पूछना चाहता है। तो लगे आते हम पूछ लेते हैं कि मतलब इनकी इसमें कैसी रही इसकी जर्नी। तो सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम सुजीत है। अच्छा जी। तो इस फील्ड में आपका आने का कैसे हुआ? बस शौक था। अच्छा, नहीं जैसे कई सबका अलग अलग होता है। हाँ, मेरा बचपन से ही शौक था मैकेनिक। तो इसमें मतलब आपको क्या चीज सबसे अच्छी लगती है कि मतलब आपका सहयोग कैसे रहता है सोसाइटी के अंदर मैकेनिक का? या जैसे लोग इसको इतना बड़ा मानते नहीं है कि हाँ भाई ठीक है छोटा मोटा नहीं मैकेनिक है। नहीं, वो देखो वो तो सोच होती है। सबकी अपनी सोच होती है। कोई मानता है मैकेनिक है, उनको इन बातें का पता नहीं होता, ज्ञान नहीं होता। जिसकी जितनी सोच हो उतना ही वो करता है। जो और मैकेनिक है, दूसरा मैकेनिक कोई भी किसी फील्ड का, उससे उसके बारे में पूछ के देखना वो क्या जवाब देता है। हाँ वो तो सबका ये अलग अलग सब तरीका। सोच रहे हैं कि भाई ये सरकारी नौकरी वाला, चाहे वो डी ग्रुप का भी लगा लो, हाँ उसकी रिस्पेक्ट है। ठीक है। मैकेनिक की क्यों नहीं है? क्योंकि उसको नीचा दिखाया जाता है। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, उसका भी काम है। वही नजरिए की बात है ठीक है, सब। उसका भी काम है ये। तो इसमें जैसे हमारे मैकेनिक को कईयों ने बदनाम कर रखा है। जैसे कई कहते हैं कि पेट्रोल चुरा लेते हैं नहीं या नहीं नहीं नहीं, स्पेयर पार्ट निकाल लेते 15 साल हो गए मैंने ये काम करते। हैं। मैंने 15-20 बच्चों को काम भी सिखा दिया है, जिनकी खुद दुकान भी करवा हाँ रखी मैंने भी है। देखा था 2 3 तो पहले आपके हाँ, पास था। तो मैंने उनकी दुकान भी करा रखी है। ठीक, अभी जो आपने देखा था पिछली बार आए थे आप, उसकी एमपी में करवाई है। ठीक, तो ये वो नहीं होता जो आप सोचते हैं। लोग बाग कुछ सोचते हैं नहीं नहीं, ऐसा कुछ कई नहीं। लोगों को ये ठीक। भ्रम यार रहता है। पेट्रोल, एक छोटी बात है, मैं पेट्रोल कभी भी, जितने मेरे पास आए हैं वो तो बंदे आपकी जो गए गाड़ी में ही हैं, लग जाएगा। मैं जो पहली बात है, हमारे यामा के अंदर पेट्रोल यूज होता ही नहीं है। अच्छा। ठीक है, पेट्रोल यूज होता ही नहीं। अदर जो है वे क्या करते हैं क्या नहीं करते, हम किसी के बारे में क्यों क्या कुछ बोले। ठीक। तो आपका ये इसमें क्या था कि मतलब आप मेन यामा से छोड़ के आपने अपना अलग कर लिया? नहीं, यामा ने ही करवाया था मेरा। ऑथराइज ऑथराइज यामा रोहतक में बंद हो गई। तो यामा के जो इंजीनियर है हमारे, श्रीवास्तव जी, उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया था। उन्होंने ऑथराइज डीलरशिप दी थी मेरे को। तो उन्होंने 6 महीने के बाद किसी ने शोरूम ले लिया था। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोले बोला तो अपना पर्सनल कर ले। ऑथराइज तो उन्होंने फिर मना कर दिया। तो जैसा आपका फिर अब काम उसके बाद बढ़ा है या नहीं, वैसे मेरा चल रहा? मेरा कंपनी से ज्यादा काम है। आपने देखा भी होगा। हाँ ये तो है ही। ठीक। मैं इतना दूर स्पेशल चल के आ रहा हूँ इनके लिए तो कुछ तो बात होगी। हाँ, वही बात है कि मतलब अभी मैंने आपकी गाड़ी सर्विस वगैरह की है। हाँ, अभी आपने चलाई है, कैसा फील लगा? नहीं अच्छा है मतलब फर्क पड़ता है। और एक मेरा वो भी था मेन की जैसे हम आपकी बात नहीं करते। जैसे कई मिस्त्री जैसे करते हैं, जैसे कई मिस्त्री करते हैं कि पूरे सर्विस के चार्ज ले लेते हैं। और जैसे पिछली बार भी मेरे वो इंजन फ्यूल कैप चेंज कर रखी थी तो जिससे इंजन सीज होने का भी खतरा रहता है। तो वैसे उसमें कुछ है आपका खतरा है?
नहीं नहीं, मैं इसके बारे में आपको एक ही बता बता देता हूँ। कोई मेरा चार्ज नहीं है अलग से। जो चार्ज है मेरा 250 रुपये चार्ज है सिर्फ। उसमें चाहे आप सर्विस के रिलेटेड कोई भी काम कराओ, तो पार्ट डलेगा ना, उसका भी कोई चार्ज नहीं लगेगा, सिर्फ पार्ट पार्ट का लगेगा। उसका डालने का कोई चार्ज नहीं लेता मैं। अभी मैंने एकदम फ्री। अभी आपके दोनों डिस्पैच चेंज किए मैंने, ब्रेक ऑयल वगैरह सारी चीज करी है, कूलेंट वगैरह। मैंने इसका कोई चार्ज नहीं लिया आपसे, किसी से नहीं लेता मैं, किसी से भी कोई चार्ज नहीं लिया यार। तो इसमें जैसे आप इतने कारीगरों को सिखाते हैं, तो आपको जब वो छोड़ जाते हैं तो उसके बारे में कुछ आपके मन में देखो फील तो आता है। कि अभी मैं अपने हाथ उसको का सिखाया हुआ मैं बच्चा। उसको टाइम दे रहा हूँ 2-3 साल में, हाँ, उसके ऊपर अपने जित मैं 5 गाड़ियां करता हूँ, 10 गाड़ियां करता हूँ, मैं सिर्फ 2 या 3 गाड़ियां ओढ़ता उसको हूँ सिर्फ। सिखाने के चक्कर में। ठीक। उनको इतना ज्ञान नहीं है, बच्चे हैं, उनको इतना ज्ञान नहीं है कि भाई इनके पास में हमने इन हमारे खाते इतना किया है, हम भी 2-4 सालन के लिए करें। नहीं, काम सीखते हैं चले जाते हैं। तो अच्छी बात है, मैं तो खुद सहयोग देता हूँ उनको। ठीक काफी है भाई, अपना अच्छी अलग बात है, करो, तरीके अच्छी अच्छी बात है, करो। ठीक। मजबूरी हो जाती है, करने करोगी। जो मतलब सैलरी वगैरह जो मांगते हैं मेरे से नहीं हो रही, भाई ठीक है भाई, तू अपना कर ले। हाँ, अब मेरा मैं जहाँ मेरी तुझे जरूरत है मैं वहाँ खड़ा हूँ तेरे साथ। और जैसे ये इसमें। ये कल से ये आया है। ठीक, कल से आया ये। तो अभी इसको ट्रेंड करने लग रहा हूँ। अभी आपने देखा भी होगा। हाँ, ठीक। अगली नेक्स्ट टाइम आओगे ना आप, महीने 2 महीने में, इसको इतना परफेक्ट बना दूंगा मैं, इसमें मेरी जरूरत भी नहीं पड़ती। इसमें जैसे अब हमारा कईयों का होता है कि मतलब जैसे ये मैकेनिक वगैरह के हाथ पे चोट वगैरह भी लग जाती है काम हाँ सीखते हुए, वो हाँ चीजें हाँ जी, हाँ जी। मतलब कई सोचते हैं कुछ नहीं है, जैसे कई लोग सोचते हैं कि बस सर्विस में क्या है कि इंजन ऑयल बदल लिया, नहीं 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 थोड़ी नहीं चेन टाइट कर नहीं दी। नहीं, सर्विस में 32 काम होते हैं वैसे, लगाया जाए 32 काम होते हैं। हाँ, ठीक। कनखरे क्या करते हैं, खाली इंजन ऑयल चेंज कर देते हैं। आप पहला भी कहीं कराए होगा आपने, ऑयल फिल्टर कोई नहीं चेंज करता। उसी से ही गाड़ी ठीक है, सीज हो जाती है। उन्हीं से ही करते हैं। ऑयल फिल्टर अपना उसकी लाइफ होती है। ठीक है, वो फट के गैलरी ब्लॉक कर देगा, अपना ऑयलिंग सप्लाई खत्म हो जाएगी। ठीक। मैं हर सर्विस पे ऑयल फिल्टर चेंज करता हूँ, हर सर्विस पे, उसका ये कोई चार्ज नहीं लेता। ये तो आपका वो ठीक। काफी वो खुद का ही है कि मतलब हाँ, नहीं तो ऐसे कोई करता नहीं इंजन ऑयल। और जेन्युइन जेन्युइन पार्ट होता है ओनली यामा का ही, अदर कोई नहीं है। तो जैसे इसमें ये है कि हमारे इसमें मैकेनिक फील्ड का रहता है कि काफी टाइम हो गया इसमें ना। अब जैसे ये यामा वगैरह है या इनकी है, तो इनके एक तो ऑथोराइज सेंटर की भी कमी है हर जगह। हाँ जी, हाँ तो जी। काफी कम ही लोग हैं जो मतलब अपना ऐसे अच्छी क्वालिटी और जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स वगैरह हम्म। रखते हैं। नहीं नहीं, जो यामा का जो जेन्युइन स्पेयर पार्ट है ना, वो आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। नहीं मिलता ऑनलाइन भी, आता है नहीं। ऑनलाइन भी नहीं मिलेगा आपको। ऑनलाइन आप एक बात आओ, कंपनी 14,000 रुपये का, 14,200 रुपया फुल को दे रही है वो, R15 वर्जन 1 का। वही आपको ऑनलाइन 3,000 रुपया मिल रहे हैं। आप उसको मेरे पास लेके आओगे, मैं उसको आप डालूंगा नहीं, मना कर दूंगा। क्यों? क्योंकि रिस्क है। वो 2 दिन भी नहीं चलेगा। कंपनी अपने नाम को थोड़ा डबोएगी, कंपनी में 3,000 का दे देगी। वो आता नहीं वेंडर वगैरह के नहीं आती भी, तो कामयाब नहीं होती। कस्टमर सोचता है कि ठीक है भाई, मेरे तो इतने रुपए बच गए, उसको ये पता नहीं यार, ये लाइफ नहीं है इसके अंदर। तो बस 3,000 रुपये लगा दिए तो बस, उन्होंने देखा है, चलेगा भी नहीं चलेगा। माइक देखना, माइक चल रहा बंद हो गया। एक सेकंड, हाँ चल गया। मेरे को ही सकता है ऐसे इतनी बकचोदी करता थी, बंद ना हो गया। चल ये सही है, लगाए रखो। वही देख रहा था मैं, मेरे को लाइट दिख नहीं रही थी, मैं तो पता नहीं रिकॉर्ड कर भी रहा नहीं करना। अब दिख गई लाइट, हाँ हो चौधरी तू गड़िया करवा देगा। रहा। थोड़ा आप उसके बारे में बताइए कि मतलब जैसे ये इंजन ऑयल और ये जैसे कब चेंज कराना चाहिए और इस सारे बारे में। इंजन ऑयल देखो, वो तो आप पे डिपेंड करता है कौन से। कई जैसे कहते हैं कि मतलब 3 3 महीने या 4,000 किलोमीटर। हाँ, 3 महीने, देखो कंपनी बोलती है 3 महीने चेंज करो। कंपनी का टाइम लिमिट होती है, या किलोमीटर हो जाए या टाइम हो जाए, उससे क्या है आपकी वारंटी बनी रहेगी।
इसलिए। और जैसे कई सोचते हैं कि मेरी तो मतलब सिर्फ गाड़ी खड़ी है, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, पर चली नहीं कुछ नहीं भी नहीं है, तो नहीं नहीं, फिर उस चेंज तो कराना पड़ता है, चेंज नहीं तो कराना पड़ता है। नहीं तो वो इंजन वगैरह ऐसे गाढ़ा गाढ़ा हो जाता हाँ है, जम जाएगा। वो इंजन चीज कर देते हैं ना। हाँ और जैसे इसमें आपकी मतलब आप शुरू से मतलब मिस्त्री कैसे, इसमें जैसे पहले छोटे मिस्त्री थे, कैसे अपनी जर्नी थोड़ा बताना। हाँ, मैं शुरू में आया था इसी ही जहाँ बैठा हूँ, यहीं आया था काम करने में शुरू में। मेरे गांव का ही था, मेरा जो गुरु था वो मेरे गांव का ही था। तो मैंने स्कूल छोड़ दिया था, ये नहीं, मैंने बहुत काम किए। मैं पहले गाड़ियाँ करता था, जो गाड़ियाँ के जो शिष्य वगैरह होते हैं उनका करता था। फिर जो अपनी ये होता ना पेंटिंग का, मैंने पेंटिंग पेंटिंग वेंटिंग। पेंटिंग का भी कर रखा है मैंने, पेंटिंग का भी कराया था मैंने, वो भी आता मुझे। उसके बाद यहीं आ गया था मैं, मेरे उस्ताद जी, क्योंकि मेरे पड़ोस में ही था, तो उनको जरूरत थी तो मैं आ गया था। इसमें मेरा लगन थी, ये शुरू से मेरी लगन थी इसमें। तो 4 से 5 महीने के अंदर मेरे को सिर्फ ने लगा ले हफ्ते में 30 रुपये मिलते थे। हफ्ते में 30 रुपये देता था, शनिवार को था ना, संडे को हमारी छुट्टी होती थी। तो 4 से 5 महीने में मैं मतलब ट्रेंड हो गया था, क्योंकि मुझे लगने लग गया था कि मैं, हाँ, मैं सोते वक्त भी ना पूरी रात दिमाग में एक एक नट मैंने बता दिया था कि ये फलाना नट वहां लग रहा हाँ, है। वो जज्बा जब हो जाए बंदे मैंने बजाज कंपनी में इंजीनियर आए थे मेरे टाइम से, बहुत पहले के जो मैकेनिक थे, कंपटीशन हुआ था यहाँ पर, आधा घंटा मिला था। मतलब बाइक वाइज बाइक खड़ी कर रखी थी ना उन्होंने, फाल टाल के, कि जो सबसे पहले इनको ठीक रहेगा उसको नाम मिलेगा। 58 सेकंड के अंदर मैंने बाइक कर दी थी। शामिल जी। उसी टाइम मेरे को 8100 रुपये मिले थे, 8100 रुपये मिले थे मुझे उसी टाइम। और जॉब भी दी थी मुझे, 11,000 रुपये जो जॉब के मिले थे मुझे, वहाँ लगने सैलरी मुझे 11,000 रुपये लगाई थी उन्होंने। पूरी कंपनी के अंदर किसी की नहीं थी, सुपरवाइजर की भी नहीं थी, किसी की भी नहीं थी, हेड मैकेनिक की भी नहीं थी, और हेड मैकेनिक की मुझे पोस्ट दी गई थी। ठीक, स्पेशल इंजन के रिलेटेड कोई काम होता और कोई मैं काम नहीं किया। अब मैंने जिनसे कराया था वो भी जैसे हेड मैकेनिक की पोस्ट थे, ठीक। पर उन्होंने तो जैसे इंजन ऑयल भी सस्ती क्वालिटी का, और ये ऑयल फिल्टर भी 20-30 रुपए वाला नहीं कितना नहीं लगा नहीं दिया नहीं, था। ऑयल फिल्टर जो है मेरा 240 रुपये का है। नहीं, आपका तो जैसे वो वुड वाला अलग होगा, जो हाँ आपने देखा था पहले ब्लैक कलर का जो था, हाँ। वो हल्की नहीं, क्वालिटी का वे तो पड़ा रहता देखो, था। वो तो एक लालच हो जाता है, हाँ। हम आपके साथ खिलवाड़ और करेंगे। आपकी हम सबसे देखो, मैं सोचता हूँ या मेरी, जो आप हो ना, आप मेरे भगवान हो, आप ही से मैं खा रहा हूँ। ठीक, अब आप मेरे को दे रहे हो पैसा, किस चीज का दे रहे हो? काम सब देना, अच्छी क्वालिटी के लिए। अच्छा तो काम। इतनी दूर से आप मेरे पास आए हो इसलिए तो आए, नहीं तो रास्ते में बहुत थे, बहुत वहां करा लेते। तो आप इसलिए तो आए होगे। तो मैं कस्टमर को, चाहे मेरे को 100 रुपये बचे, पर मैं कस्टमर को कभी भी ये नहीं कराया, गलत चीज नहीं। कस्टमर खुद लेके आ रहा है ना, तो मैं फिर भी नहीं डाला रूल, नकली चीज में नहीं डालता, मैं उसको मना कर दूंगा, भाई कहीं भी करा ले, मैं नहीं करूंगा। ओरिजिनल चीज है, डाल देंगे, नकली नहीं डालूंगा, क्योंकि नकली 2 दिन भी नहीं चलेगी। वो आके नहीं। मेरे को बोलेगा भाई तूने ये क्या कर दिया, मैं थोड़ा ने। आप जैसे एक एक डिटेल देते हो वो भी काफी अच्छी लगती है कि हाँ मतलब मैंने ये पार्ट क्यों बदला, अब ये कितना और हाँ। चल जाएगा। नहीं तो मिस्त्री कहते हैं, मिस्त्री को सीधा बोलो ये बदलना है, कहते हैं बदल दो, सीधा ऐसे बदल देते हैं नहीं नहीं बिना नहीं, पूछे। मैं अगले को पहले ही बता देता हूँ, पहले कि पूरी ये गाड़ी चेक करता हूँ। अब इतना और उसके चलेगा। बाद मैं आपको बता देता हूँ, ये जितना चलेगा, ये इतना चलेगा, इतना चलेगा। आपका बजट देखो चेंज कराने का है या नहीं है, 10 दिन बाद या 20 दिन बाद जब आपका बजट बने बताओ। ठीक है, मैं आपको पहले बता दूंगा, वो आप देखना फिर आपने, या आपका बजट है या नहीं। ठीक। तो इसमें जैसे कई बंदे ऑनलाइन मैकेनिक वगैरह सीखते हैं, या इसका कुछ सीखते हैं जो अलग से इसका मैकेनिक का कोर्स आता है, तो उसमें फायदा रहता है, नहीं या नहीं नहीं, जैसे शुरू देखो, से जो उस्तादी करके जो। देखो सच्चाई बताता हूँ मैं आपको। मेरे पास खुद कंपनी में आते थे आईटीआई वाले बंदे, उनके मास्टर, ये अपने रोहतक में जो आईटीआई है वहां पर उनको सिखाते थे। वो सिर्फ किताबी हिसाब से सिखाते थे, जो उन्होंने खोल दिया उनका खुद जाके मैं, इंजन जो खोल के दिखाते थे ये है ये है,
उनको इस चीज का बारे में पता था कि ये चीज ये है, उनको ये नहीं पता ऐसे ये काम कैसे क्या बनना क्या कैसे करेगी। है वो सब। हाँ, उसको मैं जाके फिटिंग में उसमें करता रहूंगा। वो तो फर्क आता ही है जिसमें किताबी ज्ञान का उन है। आईटी वाले बंदे आते हैं मेरे पास आते हैं, अभी भी ये देखा होगा, अभी आ रहा था लड़का, हाँ, एक मेरे पास आते हैं आईटी वाले बंदे, अप्रेंटिस जो लगते हैं ना, हम बेसिक भेजते हैं, ठीक, तो उनको मैं बताता हूँ। कई मिस्त्रियों के चोर होता है कि मतलब कहते हैं कि आप मुझसे ही कराना, किसी और से कराओगे तो मैं गारंटी नहीं लेता कि अगला कैसा काम कर देगा। तो आप इस बात में मानते हैं कि जैसे आपने जो काम कर दिया, अगर बंदा किसी को आसपास के मिस्त्री को दिखाए या किसी को दिखाए तो कमी निकाल सकता है आपके काम में। देखो, कोई भी आप कहीं भी कराओ, एक बंदे के पास करा रहे दूसरे बंदे के पास जाओगे, अगर उसने गलत कर रखा है, मेरे पास होता है, कंपनी की भी गाड़ी आती है मेरे पास, नोएडा से आती है, उस दिन नोएडा से आ रही थी, उसने कंपनी के अंदर 3 बार आजा इंजन। यही बात एक बार फिर से बताना। साइलेंट कर दो भैया फोन अंदर। तू भी कर लेते साइलेंट, तेरा पिकाचू पिकाचू बोल रहा हूँ। साइलेंट कर दे वो। मेरा ही ना बोलता। हाँ तो क्या कह रहे थे। जैसे चौथ बंद कर दे इसको, मैं कह रहा साइलेंट कर दे। कह रहा नहीं आएंगे नहीं आएंगे। कहती आगे। साले दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी, 1 घंटे की मेरे को 3 बार देखनी पड़ेगी, 3 घंटे जाएंगे इस पे मेरे। हाँ तो बताइए क्या कह रहे देखो, जैसे एक बाइक आई मेरे पास एमटी, थे। एमटीवी। हाँ MT-59 है मेरे पास, उसने 3 बार उसका इंजन करा चुका था, वो नेवेडा के अंदर मेरे पास। हाँ, उसकी कॉल आई, भैया ऐसी ऐसी बात है, मैं लेके आओ भाई चेक करें क्या फॉल्ट है। उसने उस गाड़ी के अंदर उसकी इतनी कीमत नहीं है, उतने उस पे ना पैसे लगा लिए थे। हाँ, पैसे लगा दिए और मेरे पास आया, मैंने उसकी कुल 8,000 रुपए में, कुल 8,000 रुपए में मैंने उसकी खरीदी। जैसे नहीं आती ना, कहते नहीं, ऐसे चला, इतना बंदा खुश हो के गया, उसने 500 रुपया एक्स्ट्रा मेरे को इनाम के दिए। ये नहीं है कि भाई हम बोलता है वो ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है। हाँ, अगर किसी मैकेनिक की कमी है तो मैं बोलता हूँ भाई देख, तूने जहां भी कराना है उसके अंदर या कमी है, मैं मैकेनिक की गलती नहीं काटता, मैं गलती करता हूँ कस्टमर की। उस टाइम पे आप कहाँ थे, आप चेक क्यों नहीं कर रहे थे, नहीं तो अब ये पार्ट कैसा डाल रहे हो आप, ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, कैसा है, कौन नहीं, सी जैसे कंपनी अब का है। कस्टमर को कईयों को नॉलेज नहीं होती, कई गाड़ी उन्हीं के भरोसे छोड़ जाते हैं। हाँ, फिर उनके भरोसे छोड़ जाते हैं ना, तो फिर उसकी कमी है या वो सिर्फ लालच कर रहा है, पैसा कि पैसा अगले बनाने को के तो लिए। इतना विश्वास है, अगला साधन छोड़ के अपना। तो एक बात और छोटी, आप विश्वास करके किसी के पास छोड़ के आ रही हो, उसने बता दिया भाई ये गल गया, ये गल गया, वो हो गया, नो हो हाँ गया, मुझे ठीक एक है, सबसे अच्छी हैं? बात पता क्या तो लगती ये है। उन 1,000 रुपये 2,000 रुपये बना लिए, कै दिन चलेगी भाई, बेईमानी का पैसा का बेईमानी का निकलेगा वो। पैसा कहीं ना कहीं निकल जाता है। हाँ, तो नहीं एक मेरे मैं को। अगले को यही बात बोल देता हूँ, तो ये चीज है, तुम कब आओगे उसी टाइम डालूंगा, उसी टाइम, अगर जा नहीं आने का टाइम भाई ठीक है डाल दूंगा, अगर आएगा उसको दिखाऊंगा भाई ये तेरी पैकिंग रही, चेक करा, कहीं भी कर, कहीं भी चेक करा लिए, ऑल इंडिया कहीं भी तू चेक करा लिया, अगर जा मेरे और से कोई फॉल्ट लगे तुझे, तो मैं तो जो तेरा सामान लगे, इतने पैसे लगे तेरे, मैं वापिस करूंगा। नहीं आपकी एक सबसे अच्छी बात ये भी लगती है, जैसे आपने पिछली बार मेरा फिल्टर बदला था, मैंने उसको मैकेनिक को दिखाया तो कहता कहता इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे 20 रुपए वाला डाल लो चाहे 200 रुपए का। तो मतलब वो कहीं ना कहीं अपनी गलती दबा रहा था कि मतलब। एक बात और छोटी, एक चीज कंपनी दे रही है 240 रुपए की, सही बात। एक चीज आपको बाहर मार्केट में मिल रही है 30 रुपए की, कंपनी भी उसको 30 रुपए में दे सकती है, जैसे दे सकती है, कंपनी का नाम खराब करेगी, क्वालिटी भी तो देखी ब्रांड जाएगी, वैल्यू और क्वालिटी भी देखी जाएगी ना उसकी, क्या क्वालिटी है, कितने दिन चले गए हो, कितना लाइफ इसकी, उसकी कोई लाइफ नहीं है, वो एक गत्ता है एक किस्म का, वो मैंने आपको दिखाया भी था। और 2 ही दिन हुए थे सर्विस कराए हाँ, भी। 2 दिन हुए थे, फटाफट निकला था, मैंने डाला था, कितने दिन ओलियन बत्ता ने, तो आप आए, मैंने अभी आपके आगे चेंज कराया, तब भी सही कंडीशन थी, फिर भी थी ना, सेफ्टी के लिए। थी ना, तो इसलिए मैं, क्योंकि जो अपना जितने जितने पार्ट है
चल रही है, उनकी जो घिसरी है, उनकी एमरी बन रही जो, वो फिल्टर में था। फिल्टर इसलिए तो दे रखा ताकि इसको तेल को फिल्टर करेगा वो। नहीं तो इंजन ही सीज हो जाएगा सीधे। हाँ जैसे अब इसमें आपने इतना सारा सामान रखा है तो आप कैसे मतलब ऑर्डर पे मंगाते हो या कैसे? हाँ, ऑर्डर पे आता जी मेरा। और बाकी मतलब आपका कभी किसी के साथ हुआ हो, जैसे कई बंदे जैसे बिल्कुल ही सर पे चढ़ के बैठे रहते हैं कि जैसे हम तो इतना नहीं देखते, ठीक है अपना कर रहे हैं जैसे, तो कई जैसे बिल्कुल जैसे ऊपर ऐसे सर के ऊपर खड़े रहेंगे कि सही कर रहा नहीं कर रहा, कुछ हेर फेर तो नहीं करती, तो उस चीजों से दिक्कत होती है क्या? नहीं, मैं खुद बोलता हूँ आओ भी देखो। नहीं दिक्कत ठीक क्या, है। मुझे इस चीज की कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उनको होती है जो चोरी करता है, दिक्कत उनको होती है। मुझे इस चीज के बारे में कोई वो नहीं है। मैं तो खुद अगले को बोलता हूँ भाई देखो, आपका मन करे ये चीज डालनी है, नहीं डालनी तो आप बोलोगे तभी डालो। मैं नहीं डालूंगा ऐसे। पहली बात तो मैं कस्टमर को बता ही देता हूँ कि भाई देखो ये चीज आपकी डैमेज है, चेंज करनी है या नहीं करनी। और जैसे अभी ये था इसका, अ, जैसे कई कई जगह बिल्कुल ही जैसे हमने अभी कंपनी से गाड़ी निकलवाई और जैसे भिवानी में एक भी नहीं है इसका सर्विस सेंटर का। और हम्म। जैसे कई बार डीलर भी आपस में मिले होते हैं मैकेनिक के साथ कांटेक्ट बना के कि मैं तेरे पास भेज रहा हूँ तो इसका कमीशन ले लियो हर हम्म। सर्विस का। तो इन चीजों से भी फर्क पड़ता है ब्रांड वैल्यू का, कि बंदे का मन उतर जाए अगली बार वो गाड़ी खरीदे ही ना। क्योंकि अभी भी मैं जैसे कई हाँ, बार रास्ते से आता हूँ तो सारे कहते हैं सर्विस कराने इतने इतने दूर जा रहे थे। तो वही नहीं चीजें। नहीं, देखो एक बात है, कोई भी बंदा आप ही लगा लो, 2-2.5 लाख रुपए लगा रखा कंपनी ने, अगली अपना प्रोडक्ट बेच दिया, अब उसको सर्विस नहीं दे आफ्टर रही। सर्विस तो कुछ उसको वो सर्विस नहीं दे रही। कई जगह है शोरूम, शोरूम है, वर्कशॉप नहीं है, वर्कशॉप नहीं है, लोकल मैकेनिक के पास करवाते हैं। हाँ। तो उससे मैकेनिक उन्हें बोलता, कस्टमर बोलता ये कि करा तो लेता हो, मजबूरी उसकी, और उसका जो संतुष्टि होती है ना वह नहीं है। हाँ वो तो कहीं ना कहीं जाती हाँ, है। इसलिए। और यहाँ मौसम बिगड़ गया और लोग सोचते हैं कितना आसान है यूट्यूब पे वीडियो बनाना। तो जैसे मतलब हर डाल के आते हैं, या तो हरियाणा में आपने दुकान खोली तो हर डाल के कस्टमर आते हैं, तो मतलब कोई ऐसे एक दो से ऐसा एनकाउंटर हुआ हो कि जैसे दिमाग खराब हो जाए, वैसा कुछ हुआ हो कभी? हाँ, हो जाता है। तो कैसे मतलब उनसे कैसे फिर? आ जाते हैं कई डाले जो काम भी करवा लेते हैं, हाँ, बाद में बुराई भी करते बुराई भी करते हैं, बाद में पैसा देने पे। काल में टोल बैठते हैं। हाँ आप अपनी मेहनत का तो मांगोगे जितना। ठीक, बाद में ऐसा बोलते वो कई प्रकार के आते हैं। फील्ड ही ऐसी है। सारी फील्ड में सुनना हाँ, ही है। मैकेनिक के साथ ऐसा होता ही है। हाँ, ठीक। वैसे ही आप ने नाम खराब करा हुआ मैकेनिक का हूँ। ठीक। जैसे मतलब आपने सारे इतने हैं हमारे इंडियन ब्रांड है, बजाज, केटीएम और हीरो होंडा, इतनी सारी, तो ये सब छोड़ के आपने यामाहा क्यों छोड़ा? नहीं, मैं पहले बजाज में भी था, बजाज का भी किया मैंने। पर नहीं, जो जितनी कंप्लेंट है यामा के अंदर बहुत कम है। कस्टमर मतलब बस एक इसका सर्विस का ही थोड़ा इशू रहता है, बाकी तो ठीक। गाड़ी इनकी सारी अच्छी रहती है। हाँ, जैसे इंजन वाइज भी कहते हैं कि मतलब ये नहीं गाड़ी है। सबसे बेस्ट इंजन है, सबसे नहीं तो बेस्ट। मतलब लोग तो जैसे ये समझते हैं कि जितना बड़ा सीसी हो उतनी बढ़िया नहीं गाड़ी नहीं है। नहीं नहीं, अब ऐसा लोगों को समझाओ कि तुमने 2.5-3 लाख सिर्फ 155 सीसी के इंजन में क्यों करे हैं, कहते इतना तो स्प्लेंडर का ही आ जाता, सुपर स्प्लेंडर, नहीं। स्प्लेंडर प्लस का। देखो, ये अपनी अपनी सोच होती है, जो बोल देते हैं भाई स्प्लेंडर भी इनो भागती है, तो उसकी कॉम्प्रोमाइज में नहीं है ना। यामा की टक्कर में कैसे आ जाएगी हीरो? ना उसके पास टू ये व्हीलर में नंबर 1 है, यामा जैपनीज नंबर 1 ब्रांड। है, जापान का ब्रांड है ये। ठीक। तो बाकी इंजन के मामले में देख लो आप, लाख लाख 1.5 लाख किलोमीटर चल जाती ये है। केटीएम वगैरह 20-30 हजार में नहीं खुल नहीं, जाते केटीएम हैं। नहीं चलती इतनी भी, केटीएम तो 40,000 खुद लाइफ बोलती है कंपनी। तो मतलब ये इंजन बांधने का मतलब होता क्या है कि मतलब जैसे कहते हैं कि अब ये इंजन बांधना पड़ेगा, मैकेनिकल बोलते हैं। देखो तो क्या होता है, जैसे सर्विस लेट कर देते हैं,
टाइम पे सर्विस नहीं करवाते, इंजन सीज हो इंजन जाता जम जाता है। हाँ इंजन सीज हो जाता है, तो इसलिए फिर इंजन का ही काम कराना पड़ता है, सिलेंडर किट वगैरह चेंज करानी पड़ती है, वो तो देखना पड़ता है क्या क्या है इसमें क्या नहीं है। तो मतलब अगर हमें अपनी बाइक की अच्छी केयर करनी हो तो उसके लिए कुछ 5-10 टिप्स देना चाहें आप? देखो अच्छी केयर के लिए, जैसे आप नई बाइक ले रखी है अपनी, आप एक बंदा चला रहा है उसको भी दे दी, उसको भी दे दी, वो कैसे हर चला किसी रहा के है, वो हाथ कैसे का, चला रहा हाँ, है, हर ठीक कोई है। अपनी गाड़ी टाइम पे समझता है। टाइम पे सर्विस नहीं, टाइम पे उसकी वॉशिंग नहीं करा रहा, टाइम पे लुब्रिकेंट नहीं हो रही, ठीक, तो गाड़ी के अंदर फॉल्ट आने लग जाते फिर। हाँ, और ठीक। फिर उसको और इग्नोर करते जाओ तो बड़े हाँ बनते जाते। तो मतलब जैसे अब हमारी गाड़ी को हो गया काफी टाइम, तो अभी भी कई लोग कहते हैं कि नहीं जैसी लगती है, सारी वो हाँ मेंटेनेंस का ही खेल है। हाँ हाँ। जैसे मॉडिफिकेशन कराओ तो उन चीजों पे भी फर्क पड़ता है। देखो वही बात है, ये बात आप इंसान से ही लगा लो, हाँ, ये आप अच्छे बढ़िया हेल्दी फूड खाओगे, जी जी, ठीक है, वही शरीर में। हाँ बढ़िया जिम वगैरह करोगे तो आप भी तंदुरुस्त रहोगे। जब आप डेली फास्ट फूड वगैरह ऐसा अदर चीजें खाओगे तो आप भी मतलब जवानी में बूढ़े लगने हाँ, लग जाओगे। सही बात। ठीक, तो यही इनका है, आप टाइम पे हर एक चीज इसको दो ना जो इसको चाहिए। और एक जैसे कई बंदे इंपोर्ट कराते हैं, जैसे इंडोनेशिया में भी आती है यही यामा की बाइक, तो हम्म। उसमें और इसमें क्या मेन फर्क आता है? वो उससे थोड़ी महंगी भी है या इंडिया के हिसाब से वो बनी ही नहीं है या क्या चीज है? देखो वो तो अलग अलग वहाँ का अलग अलग होता है, ठीक है। तो बाकी मतलब जो इंडिया वाली है वो ज्यादा बेस्ट रहती है, इंडोनेशिया वाली अच्छी रहती है? देखो इंडिया के अंदर तो पहली बात तो अपनी ये बनती ही नहीं है, हाँ, इंडिया के अंदर बनती है, मैन्युफैक्चरिंग बाहर से आती है, ठीक है, सिर्फ इसकी जो, असेंबली वो करते हैं। हाँ यहाँ सिर्फ ये जितना भी पार्ट है बाहर से आता है, हाँ, यहाँ बनता है सिर्फ इसकी जो डायमंड की जो अपनी जो बोलते हैं ना, चेस्सी बोलते हैं जैसे जिसको, जैसे ये डायमंड की चेस्सी बोलते हैं इसको, जर नहीं लगेगा कभी भी, चाहे आप इसको पानी में रख दोगे ना कभी जर नहीं लगेगा, सिर्फ चेस्सी होती है इंडिया के अंदर इसकी, जहाँ बनती है इंडिया के अंदर ही बनती है। जैसे यामा और केटीएम का कई बार कंपैरिजन होता है कि मतलब इससे अच्छा तो केटीएम ले लेता या वो ले लेता, पर कई लोगों ने जैसे इसको छपरी का भी नाम दे रखा है, जो ये बाइक ऐसे चलाते हैं कि ये छपरी है चलाने वाले। तो इसमें आप क्या मानते हैं, बाइक छपरी है या उसको चलाने नहीं वाले नहीं नहीं, छपरी नहीं बाइक छपरी नहीं है, तो एक बात बताओ, इसने ऐसे ऐसे बंदे भी ले रहे हैं, बुजुर्ग भी ले रहे हैं, मेरे पास आते हैं 40 साल 45 45 साल के, मेरे पास आते हैं 18 18 20 20 साल के, चलाने का तरीका देखा जाता है, हैं? ये आप कैसे चला रहे हो, आप हेलमेट नहीं है आपके पास, स्टंट मार के ग्लव्स चला नहीं रहे है, हो, जूते नहीं ये कर रहे पहने, हो, ठीक, राइडिंग गियर तो का। उसमें बाइक की कमी कहाँ से आ गई, उसमें तो आपकी कमी है, ठीक, बाइक की कमी नहीं है, बाइक बहुत बेस्ट है। तो पहली सर्विस में आपके हिसाब से क्या चेंज कराना चाहिए, और बीच सर्विस में या कितने किलोमीटर पे क्या क्या चीज चेंज करानी चाहिए, और बाइक चलाते हुए किन किन चीजों का ध्यान देना चाहिए वो? देखो सर्विस के अंदर स्पार्क प्लग होता है जो अपना, वो 30,000 किलोमीटर पर चेंज होता है, ठीक है। 15,000 किलोमीटर पे होता है अपना एयर फिल्टर चेंज, ठीक है। देखो ब्रेक शू वगैरह जो है वे तो यूजिंग पे है, उनकी लाइफ नहीं है कि भाई मैं उनको बोल दूं 20,000 किलोमीटर चले गए, ये इतने चले गए इतने, नहीं नहीं, वो जितने आप यूज करोगे उस हिसाब से घिसेगी। वैसे कंपनी बोलती है चैन सेट वगैरह की 20,000 किलोमीटर बोलती है, और वही आप लुब्रिकेंट वगैरह नहीं कराओगे, अच्छे से सफाई नहीं करोगे तो 20 क्या 10 भी नहीं चलेगा, ठीक है, ये होता है। तो बाइक की आपके हिसाब से मतलब जैसे हर किलोमीटर पे क्या क्या चेंज कराना चाहिए, पहली सर्विस में क्या चेंज कराना चाहिए, और किन किन चीजों पे बाइक पे ध्यान देना चाहिए कि मतलब जो छोटी छोटी होती है कि बंदा उसको इग्नोर कर दे? फ्लैश का बंद करो यार, फ्लैश लाइट। तो जैसे कई है यामा में जैसे अलाउड नहीं करते सर्विस के टाइम देखना, तो जैसे आप तो सीधा कहते हो कि सामने देखे बंदा, तो उनके काम करने और इनके काम करने में क्या फर्क होता है कि मतलब वो मतलब एंट्री अलाउड नहीं करते हैं कि जब सर्विस कर रहे हो, या छोटे से छोटे जैसे चेन लूप जैसे आपने करा उसका भी एक्स्ट्रा चार्ज जोड़ देते हैं वो उस वजह से? कंपनी के अंदर लगता है जी, चार्ज लगता है, हम्म, कंपनी के अंदर 150 रुपये चार्ज होता है लुब्रिकेंट का, हम्म। जो आप चैन लुब्रिकेंट करते हैं ना उसका 150 और रुपये चार्ज छोटी होता मोटी है। कुछ भी आपने टाइट हाँ करा उसका भी पैसा जोड़ हाँ, देते हैं। उसका चार्ज होता है कंपनी के अंदर। तो जैसे अब इसमें ये मिस्ट्री लाइफ में अब
ये है कि मतलब लोग फिर ये भी कहते हैं कि जैसे मिस्त्री है तो इसने मतलब सारी जिंदगी ऐसी में मिस, अब जैसे कई कहते हैं कि मैं अपने बच्चे को इस चीज में आगे बढ़ाऊंगा, तो आपका है कि मतलब मेरा बच्चा भी ये चीज करे, या आप इस काम को कैसा समझते हैं? देखो, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं आ रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया था। हाँ जी, हाँ जी। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हम्म, जिस काम से उसका घर चलता ना, वो सबसे बड़ा। ठीक है, हम्म, उसके लिए वो सबसे बड़ा होता है। बिल्कुल। ये नहीं होता कि भाई, ये भी एक छोटी बात हो, जो डॉक्टर होगा वो अपने बच्चे को डॉक्टर नहीं बनाया, वो उसको और कुछ बनाने की सोच रहा, मुझको ये बनाऊंगा, मुझको ये बनाऊंगा, नहीं। तो माँ बाप की तो हमेशा यही सोच रहती है कि ये मेरा बेटा, हमारा बेटा हमसे आगे जाए। हाँ, ठीक। तो अब बाकी जैसे, डिपेंड करता बच्चा क्या, हाँ, ये तो है। ठीक। अब जैसे इसमें ये है कि मिस्त्री का मतलब समझते हैं कि मिस्त्री कई कई तरीके के होते हैं। जैसे आपकी जैसे पोस्ट हेड मिस्त्री थी, तो वो पोस्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मतलब छोटे से और बड़ा कैसे पोस्ट आती है आपकी? देखो, वो तो खुद के गुण के कारण आती है जी। जैसे ये आपकी लगन होनी चाहिए काम में। जब आप काम नहीं करे, आप काम के टाइम में इधर उधर घूम रहे हो, तो सीखने का जो टाइम है, ठीक है, उस टाइम को आप इधर उधर हांड के इधर उधर करके टाइम पूरा कर देते हो, दोबारा तो वह चीज आगे आनी नहीं, ठीक है। तो उसमें खुद आप अपने खुद उसके अंदर बढ़ के देखना पड़ता है कि हाँ, ये मैंने करना है, इस मंजिल तक मैंने पहुंचना है। बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जैसे भगवान का भी मैं इसमें मानता हूँ, किसी किसी के हाथ में भगवान हुनर दे के भेजते हैं बचपन पे, तो उनको देखो, वो वही कहते हैं ऊँट के पाँव पालने में दिख जाते हैं। हम्म। तो उस वगैरह में भी है चीज़। देखो, सबसे पहली बात तो जिसके अंदर लगन है ना, जिसके अंदर लगन है कुछ करने की, उसके साथ सब कुछ है। जिसके अंदर लगन नहीं है ना, करने के लगने से आप कितना ही भी जोर लगा लेना, उसने नहीं करना तो नहीं करना। इसमें नहीं होता कि भाई वो शुरू से ही याद नहीं, शुरू से नहीं, किसी ना किसी के पास जाना ही पड़ेगा। तो जैसे आपको जैसे जिंदगी अगर शुरू से मौका दे, पूरी आपको लाइफ अपनी वापिस से करना हो, तो आप फिर से यही मिस्त्री वाला प्रोफेशन हाँ, चूज करोगे? यही। और बाकी मतलब इसमें ये है कि कई मिस्त्रियों का जैसे वो होता है कि मेरे बगल में इसने बोला है, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि इस मिस्त्री का नाम चढ़ गया तो उसकी बुराई कर दूं, या उसके कंपटीशन में जो चीज वो 100 में करेगा मैं 60 में कर दूं, नहीं 50 नहीं में नहीं कर नहीं दूं। नहीं, देखो मेरे पास आते हैं, ये मैं आपको बताने वाला भी था। मेरे पास आते हैं, एक कस्टमर आया था मेरे पास कि बोला सर्विस कर दो, मैं ठीक है। उसने मेरे से ये नहीं पूछा कि कॉस्ट क्या है, बिल्कुल। ये नहीं पता, मैंने सर्विस कर दी। बोला भाई कितने पैसे हो गए, मैं 900 रुपये हो गए। बोला 900 रुपये, 400 रुपये में, तो बोला आगे कर रहे हैं। तो मैं कहा भाई 400 रुपये में आगे कर रहे हैं, तो आप 400 में कराते हैं, मेरे पास बोला हमारा आपने तो बताया इतना नहीं, नहीं हो सकता। बोला आपने बताया नहीं, मैं कहा आपने पूछा नहीं। मैं आपको ये थोड़ा बताऊंगा अभी काम करने से पहले ये है, आप पूछोगे भाई कितना पैसा लगेगा, तो बताऊंगा, मैंने नहीं पूछा। और दूसरी बात, एक होता है देसी घी जो भैंस का बोलते हैं अपन, सही बात। ठीक है, एक देसी घी होता है डब्बे वाला, वो तो आता 1200 रुपये, वो आता है 300 400 रुपये, इतना फर्क उसके अंदर। एक ओरिजिनल पार्ट, एक लोकल पार्ट में 500 रुपये का तो ऑयलिंग है, 240 रुपये का ऑयल फिल्टर है, और अदर काम रहेगा वो अलग। मैं कैसे कर दूंगा 200 400 रुपये में? जब आपकी जेब में आपको कुछ बचेगा तो उसका क्या, आप अपना इतना टाइम में दे रहे हो, तो वही तो, आजकल टाइम की भी इतनी कीमत है। तो वही चीज है कि मतलब जैसे अब ये लोग भी जैसे पेट्रोल को कहते हैं कि मतलब ये 90 रुपए का डलवाओ चाहे 110 रुपए का, वही एवरेज है। और नहीं वही क्यों एवरेज है? हाँ नहीं, एक पावर का है, एक पावर नॉर्मल का है। इंजन में भी कितना फर्क पड़ता है उससे। एक तो जो पावर वाला जो पेट्रोल है ना, वो महंगा क्यों है? रिफाइंड है, सीधी सी बात है उससे। इसलिए है, उसने चला, उसमें उसने आप डलवा के चला के देखो, आप डलवा रहे हो, ठीक, मैंने देखा है, उसमें
एवरेज देखो कितना फर्क पड़ता है। मैं खुद यूज करता हूँ, और खुद मेन यूज। बात इंजन पे लंबे टाइम तक हाँ वो रहता है, जल्दी से हाँ, इंजन में दिक्कत नहीं स्पार्क प्लग भी खराब नहीं होएगा आती। आपका, हेड कति क्लीन रहेगा, ठीक, थ्रोटल बॉडी वगैरह सब क्लीन रहेगी आपकी। तो जैसे अभी इतनी बाइकें महंगी आ रही हैं, जैसे कई हमारी यामा की R1 आती है, उसके प्राइस में तो गाड़ियां भी आ जाती हैं, तो लोग कहते हैं कि मतलब इससे अच्छा तो गाड़ी ले लेता। देखो तो वही बात है, गाड़ी अपनी जगह होती है, बाइक अपनी जगह होती हाँ, अब जैसे है, हमारे सबका घर काम अलग अलग है। अब हमारे घर जैसे वरना खड़ी है, तो मैं इतनी गाड़ी नहीं चलाता, मेरे को शुरू से ही बाइक की आदत है, एक खुले उसकी इन्वायरमेंट की, कि मतलब चलते हवा लगे, और एक वही जो बाइकर वाली फील होती है वो नहीं होती। तो मेरे को तो कई अभी भी कहते हैं कि मतलब जैसे गाड़ी चला ले तू, वो कर ले, मैंने कहा ना, मेरे को बाइक ही सूट करती है, कहते देखो हैं। उसमें क्या है, हाँ, किसी किसी के बंदे के पास तीन तीन चार चार गाड़ियां भी होती है, बिल्कुल। जो उसको पर मजा किस चीज में आता है, बाइक में। MS धोनी को देख लो आप, हाँ, मैं कितने। यही बात आपको ही हाँ, बताने वाला था। उसके बाद कितनी गाड़ियां हैं, उसने क्यों 18 लाख रुपए की बाइक ली, क्यों, और कई बार अभी भी इतनी सस्ती RX 100 पे भी घूमते हैं। क्यों? वही। तो ये सब, ये तो आप अपने शौक हो जाते हैं, ये नहीं कि भाई किसी के पास गाड़ी है वो गाड़ी में नहीं घूम, बाइक में घूम रहा, किसी के पास दोनों चीज नहीं है वो भी तो कर रहा है, ये अपने हाँ, अपने शौक होते एक हैं। कई जैसे आपने इससे मेरे को बात कही, मेरे को याद है कि जैसे कई मंशा करते हैं कि जैसे स्प्लेंडर वाला ऐसी बाइकों से करता है, हमारे वाला थोड़ी और बड़ी सेगमेंट की 500 सीसी 1000 सीसी। तो ये क्या कंपैरिजन करना ठीक है, या जो नहीं नहीं, ये उनके गलत है। पास है उसी में संतुष्ट देखो रहना चाहिए? ये सबसे गलत है, मैं तो एक बात मानता हूँ, जो तेरे पास है ना वो वो भगवान। हाँ, उसी में संतुष्टि रखो, ठीक है। लोग अपने से ऊपर वाले फटाफट देख लेते हैं और ये नहीं देखते कि हमारे से नीचे भी कितने हैं लोग। बारिश आ गई, थाना भी है, कोई बात नहीं, बोलो चालू कर दिया तुमने। तो कोई आपका फनी इंसिडेंट बताइए, कभी सर्विस करते हुए या कुछ ऐसा हुआ हो कभी। जैसे एक कहते हैं कि कारीगर शुरू से परफेक्ट नहीं होता, गलतियां करके ही सीखता है, तो गलतियां ऐसा करके सीखता है, तो गलतियां अपना करके कुछ सीखता बताइए कि आपसे क्या गलतियां होती थी शुरुआत में, है। या आपके देखो, उस्ताद ने आपको कैसे सिखाया शुरू से। देखो शुरुआत में कोई 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 भी माँ के अपनी पेट माँ से के नहीं पेट सीखता। से नहीं सीख के आता, ठीक है। शुरू में बहुत सी गलतियां हो जाती हैं, पता नहीं होता भाई ये क्या काम करने की है, ये क्या है, ये क्या नहीं है, तो टूट भी जाती है, उस्ताद फिर गुस्सा करते हैं। कई बार मार भी देते हैं, हाँ, पर अपना मारते बच्चा समझ गए। मारते भी है, मारते भी है, सारे काम होते हैं। मारता इसलिए है ताकि वो मैं कामयाब हो जाऊं, नहीं तो उसको क्या फर्क पड़ेगा, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। वो अपना मान के अपना कुछ नाम आगे बढ़ाने के लिए तभी तो वो करता है। गलतियां शुरुआत में बहुत गलतियां होती है। ये देखो मैंने 2007 में मैंने इंजन बांध दिया पल्सर 150 का। मेरे उस्ताद ने मेरे को बताया कि 3 पल्सर गाड़ी करना था, नंबर बताया मेरे को, सिर्फ ये बोल के शाम को कि इसका इंजन खोलना है आपको। मैं ठीक है, ये नहीं बताया कि भाई इस बाइक का करना है ना, नंबर बताया। मैंने जो जिस बाइक पे हम सुबह बैठ के आए थे उसी बाइक का मैंने खोल दिया। तो आए उस्ताद जी, गुस्सा हो गए वो देख के, बोले चले कैसे शाम होगी, तूने कर दिया मेरे जो ट्रे होती है ना हमारी टूल वगैरह रखने की, वह उठा गया हमारी मेरे, बोला अभी इसी वक्त इसको बांध। कोई भी गलती करी ना तो उसने जो अपना एम्बर होता ना वो उठा लिया, तो ये गलती करी ना तो ये लगेगी तेरे। मैं ठीक है उस्ताद जी, मैंने वो कर दी करते। तो उसने मेरे को बोला तू परफेक्ट है, कहीं भी कमा खा तो परफेक्ट है। तेरे हाथ में हुनर आ गया। तो जैसे आपने भी कई बच्चों को सिखाया, तो हाँ, सारे मैंने तेरे बहुत साथ, बच्चों से तो कहा। आपकी उनसे कोई लालच नहीं थी, आपने नहीं उनसे कोई पैसे नहीं लिए जैसे फीस होती है। नहीं, मैं खुद देता था पैसे तो, हाँ, आप मैं खुद उल्टा देता उनको था। काम करने के पैसे हाँ, देते थे, पैसे नहीं तो देता जैसे यामा वगैरह के शोरूम में सिखाते हैं, उसके चार्ज होते हैं सिखाने वगैरह के। था। चार्ज लेते हैं, पहले नहीं लेते थे, अब चार्ज लेने लग गए हैं। हाँ, पर नहीं, मैं कोई चार्ज नहीं लेता हूँ, मैं अगले को ही देता हूँ क्योंकि वो पूरा दिन सुबह से शाम तक मेरे साथ ही रहता है, ठीक है। जो मेरी इनकम होती है मैं उसका 25% देता हूँ। बाकी उसके हुनर पे जितना काम करेगा। हाँ, तो इसमें अब जैसे हमारा ये है कि
काफी टाइम हो गया इसको करते हुए आपको जैसे, तो उसके बाद भी आपने कोई सोचा कि मतलब आगे भी आप यही काम करते रहोगे क्या कैसे? यार ये सुन तो दे नहीं रही क्यों, क्या है? क्या कर रहे हो? ये सॉरी बहुत मजा आ रहा है। ओए सॉरी नहीं मजा यार। हम्म। तो मेरा था कि मतलब आप आगे भी इस चीज को करना चाहते हैं कि मतलब पूरी लाइफ आप यही करेंगे, हाँ पूरी या लाइफ। 10-12 साल करके रिटायर हो नहीं जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, पूरी लाइफ। तो आपको जब कैसा, तक मेरे हाथ पैर चलेंगे ना तब तक। तो आपको मतलब कैसा लगा कि मतलब जैसे, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मतलब जैसे हम, मैंने अवतार फिल्म देखी थी। जी जी, उस फिल्म के अंदर मैंने बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ। हाँ हर बंदा हर फिल्म से कुछ ना कुछ। मुझे इतना सीखने को मिला है, उसकी खुद की औलाद ने उसको घर से बेघर कर दिया था। आजकल है ही यही, विदेशों में तो पहले चलता ही था और अब नौकरी हमारे यहाँ भी हो गया। नौकरी अनाथ पे होता, आश्रम, जी सरकारी नौकरी पे होता है, रिटायरमेंट हो जाता, ठीक है, उसको बाहर कर दिया था। उसके पास हुनर था उसका खुद का, उसने फिर से उसने उस उम्र में फिर से उसने महल खड़ा कराया, इतनी बड़ी कंपनी बनाई, खुद ब्रांच बनाई उन्हें, खुद कंपनियां ने उसके साथ टाइप कराया। बागवान फिल्म में भी यही था। ठीक। बागवान बागवान फिल्म में जो उसके बच्चे थे ना, उन्होंने उनके लिए क्या नहीं किया। और अपनी अनाथ बच्चे एक जो, एक 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 पैसा रिटायरमेंट होने के बाद भी उसने अपना एक एक पैसा सब कुछ दिया, सब कुछ दे दिया था। लास्ट में क्या, एक एक पैसे के लिए वे तरस गए। दोनों बेचारे का चश्मा तक दोनों नहीं लगाया। दोनों अलग कर दिए। एक महीना यहाँ मम्मी रहेगी, एक महीना बाबू वहां रहेगा। हैं? उसका चश्मा टूट गया था, उसको चश्मा ठीक कराने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, उसको बिजनेस में लगाने के लिए पैसे उसके बाप ने दे दिए उसको। अगले ने कभी गाड़ी नहीं खरीदी बच्चों के चक्कर में, और आखिरी में भी उसके अनाथ जो उसने बच्चा पाला। जो उसने अनाथ जो था, उसने जो बच्चा लिया, उस बच्चे ने उसको साथ दिया पूरा, खुद गया अपने ने नहीं दिया, उसने इतना साथ दिया उसका। भगवान की तरफ पूछता था। मंदिर में ना, मंदिर में वो मूर्ति रखते हैं, जैसे वहाँ उनकी श्री तस्वीर। कोई भी लगा ले, शिव जी लगा ले या हनुमान जी, जो भी है अपने, राम जी, ठीक, उन्होंने खुद अपने माँ बाबू की तस्वीर लगा दी कि ये मेरे असली भगवान, ठीक। तो मैं सिर्फ एक बात मानता हूँ, जो अपना खुद का जो हुनर है ना, वो कभी हार नहीं मानता। तो जैसे मतलब, एक जैसे मैं कहनी हूँ, इस बारे में मेरी मम्मी पापा को कोई एतराज नहीं है। नहीं, मेरे खुद पिताजी सरकारी स्टूडेंट है, तो कोई एतराज नहीं। वो सिर्फ एक बात बोलता है, जो खुद जो अपने पैरों पर खड़ा है, खुद इसके हाथ में जो कमाल है, यो कहीं भी बैठ के कहीं भी कमा के खा सकता है। सरकारी नौकरी वाले का कल को बात होगी, वो हटा दिया है, वो बात होगी, वो एक जैसे, वो नहीं कर सकता। एक जैसे सरकारी नौकरी और अपने काम में ये भी मेन फर्क है कि जैसे अब मेरी मम्मी सरकारी में है, तो मेरी मम्मी तो जब तक है उसके बाद मेरे को वापस शुरू से सारा करना पड़ेगा। अब जैसे आपका बना बनाया है, तो आप, अगर आपका बच्चा ही करता तो उसको एक पीढ़ी की मेहनत फालतू मिल गई ना बनी बनी, चीजों का भी फर्क पड़ता है। तो बाकी आपको कैसा लगा कि मतलब जैसे हम हमेशा जितने भी हमने यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देखे हैं, हमेशा बड़े बड़े सेलिब्रिटी नामचीनी लोगों का ही आया हमेशा। और जैसे हमारे जो ये है पीछे जो हमारी सोसाइटी में ये भी है, जैसे कारीगर वगैरह जो हमारी सोसाइटी के मेन काम में आते हैं, क्योंकि बिना साधन के तो कहीं आ ही जा नहीं सकते लोग। तो मतलब आपको कैसा लगा कि मतलब आपकी भी कोई कहानी सुन रहा है और मतलब आपके माध्यम से आप अपने बता रहे हैं हमारे दर्शकों को? देखो, मैं तो सभी को एक बात बोलता हूँ भाई, दूसरे के ऊपर मत रहो, खुद खुद पे डिपेंड करो। दूसरा के ऊपर हो, एक किस्म का बोझ है, खुद पे डिपेंड करो, चाहे कुछ भी करो खुद पे, ताकि दूसरा बंदा कि तो कहीं से जा रहा है, किसी को रामा कृष्ण करता, दूसरा बंदा ये बोले कि देख ये बंदा ये कार्य कर रहा है, हाँ, अपनी पहचान अपने नाम उस चीनी। नाम से जाना जाएगा फिर, ठीक। तो मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ, और कोई। चलो अच्छा लगा आपसे। ठीक है सर।
तो ये थी इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी, और काफ़ी अच्छा लगा इनसे बात करके। आप देख ही सकते हैं हर बंदे के अंदर कितना कितना टैलेंट है। तो शुक्रिया जी। हाँ जी, लंबा तो नहीं लगा वीडियो। और डू मेंशन योर फेवरेट पार्ट्स इन द कमेंट्स, और कीप कंसिडरिंग लाइक सब्सक्राइब, क्योंकि नहीं कहते तो तुम करते भी नहीं हो। तो शेयर कर देना दोस्तों और फैमिली में। कुछ इम्पोर्टेंट या कुछ भी बेनिफिट लगाओ आपको देखने में। वो कच्चा बादाम वाली लड़कियों को तो सारे भर भर के लाइक कर देते हैं, तो हमारी मेहनत के लिए भी एक तो बनता है। ये रहा मेरा इंस्टा हैंडल, थैंक्स फॉर गिविंग। ओह शिट, ये रही मेरी इंस्टा, और थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम, मीन्स अ लॉट।